फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। एमसीक्यूज नंबर 1, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड। जब वो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, या इवेपोरेशन तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। यानी लोअर कंसंट्रेशन को हाई की तरफ कंसंट्रेशन हरकत करती है। एमसीक्यूज नंबर 2, विच स्टेटमेंट फॉर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? नंबर ए, दे मूव एट ग्रेट स्पीड, या अरेंज इन रेगुलर। तो क्या इनकरेक्ट है? दे मूव एट ग्रेट स्पीड, तो ये सॉलिड के लिए क्या है? इनकरेक्ट है। 3 नंबर एमसीक्यूज, ए लिक्विड बॉइल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू। यानी जब लिक्विड्स बॉयल होती है तो उसकी वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? 1 पास्कल या 101.325 किलो पास्कल। तो बी चॉइस क्या है? करेक्ट है। 4 नंबर एमसीक्यूज, द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज विद दी खाली जगह। यानी जब हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज करेंगे? इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, तो वो तो बी नंबर चॉइस। इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो हम क्या इंक्रीज करेंगे? टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। 5 नंबर एमसीक्यूज, वाटर नॉर्मली बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बट इट इज पॉसिबल टू बॉइल्स एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इन्हें वाटर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल्स होती है, लेकिन अगर हम उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल्स करें, विच इज वेरिएबल वुड यू हैव टू चेंज टू डू दिस, तो हम किसको चेंज करेंगे? इंक्रीज एक्सटर्नल टेम्परेचर, यानी एक्सटर्नल टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, या डिक्रीज एक्सटर्नल टेम्परेचर। तो डिक्रीज एक्सटर्नल टेम्परेचर, फिर उसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर की वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकती है। एमसीक्यूज नंबर 6, द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इन ए क्लोज्ड कंटेनर डिपेंड्स अपॉन। यानी वेपर प्रेशर लिक्विड, जब हम क्लोज कंटेनर में एक लिक्विड रख दे, उनके वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करते हैं? अमाउंट ऑफ लिक्विड या टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर पर क्या करेंगे? डिपेंड्स करेंगे। 7 नंबर एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। उनमें से कौन सा एमॉर्फस सॉलिड नहीं है? रबर, ग्लासेस या ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है? एमॉर्फस सॉलिड नहीं है। ए फ्रीजिंग पॉइंट्स, which one of the following coexist in dynamic equilibrium? लिक्विड एंड सॉलिड या लिक्विड एंड गैस। तो क्या है? लिक्विड एंड सॉलिड। 9 नंबर एमसीक्यूज, इंक स्प्रेड्स इन वाटर बिकॉज। यानी जब हम इंक को वाटर में डालते हैं तो स्प्रेड होते हैं, तो किस वजह से? उसको हम एक्सपेंशन कहते हैं या डिफ्यूजन। तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ इंक जाती है। 10 नंबर एमसीक्यूज, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड। यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? डेंसिटी या प्रेशर। तो उसको हम डेंसिटी कह सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 11, ए मिक्सचर ऑफ द गैसेज एट -210 डिग्री सेंटीग्रेड वाज हीटेड बाय 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम हीटेड ऑफ गैसेज लाए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल स्टिल इन लिक्विड स्टेट। तो कौन से एलिमेंट्स लिक्विड स्टेट में तब्दील होंगे? ऑक्सीजन या जिनान सिर्फ, या आर्गन, ऑक्सीजन, जिनान, तीनों। तो तीनों क्या होंगे? लिक्विड स्टेट में तब्दील हो जाएंगे। 12 नंबर एमसीक्यूज, इन 1785 साइंटिस्ट प्रूव्ड that by experiment matter can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction but it may be undergo change लेकिन in shape and composition, लेकिन उसके हम चेंज इन शेप करते हैं और कंपोजिशन भी चेंज कर सकते हैं। तो कौन सा साइंटिस्ट था? लेस्यूर था या बोहर था? तो वो कौन सा साइंटिस्ट था? लेस्यूर। 13 नंबर एमसीक्यूज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस
स्पीड ऑफ द पार्टिकल डिक्रीज, यानी वो कौन सा प्रोसेस है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, सब्लिमेशन या कंडेंसेशन, तो क्या है, कंडेंसेशन है। 14 नंबर एमसीक्यूज, ब्रोमीन हैज मेल्टिंग पॉइंट -7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ए बॉइलिंग पॉइंट 59 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ ब्रोमीन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा या सॉलिड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, गैस होगा। 15 नंबर एमसीक्यूज, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, यानी प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, पास्कल है या जूल है, तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, पास्कल है। एमसीक्यूज नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ए मॉलिक्यूलर सॉलिड, आप उनमें बता दे कि कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ए नंबर कार्बन, बी नंबर कॉपर, सी नंबर वाटर, कार्बन है, कॉपर है या वाटर है मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा है, वाटर, यानी आइस फॉर्म में। 16 नंबर एमसीक्यूज, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द यूनिट सेल क्रिस्टलाइन कैन बी क्लासिफाइड इनटू, यानी नेचर ऑफ यूनिट सेल जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन कैन बी क्लासिफाइड, यानी क्रिस्टलाइन में कितने फॉर्म हो सकती है, 14 टाइप्स, 3 टाइप्स, 7 टाइप्स, तो कितने टाइप्स होते हैं क्रिस्टल के, 7 टाइप्स के, यानी क्यूबिक, हेक्सागोनल, यानी वो 7 टाइप्स के होते हैं। 17 नंबर एमसीक्यूज, द नेचर ऑफ फोर्स दैट होल्ड द लेयर ऑफ कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज, यानी ग्रेफाइट में कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यानी कौन से बांड होती है, आयनिक बांड होती है, मेटालिक बांड होती है या कोवेलेंट बांड होती है, तो जो ग्रेफाइट है उनमें मॉलिक्यूल यानी एटमों के दरमियान कौन सा बांड मौजूद होता है, कोवेलेंट बांड। 18 नंबर एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रॉपर्टी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, आप दर्ज झेल में बता दे कि कौन से एमॉर्फस सॉलिड के प्रॉपर्टीज है, आइसोट्रॉपी या शार्प मेल्टिंग पॉइंट, तो आइसोट्रॉपी हम उसको कहते हैं। आइसोट्रॉपी उसको कहते हैं कि वो जो चारों तरफ अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो वो एक जैसे होती है। 19 नंबर एमसीक्यू, सेलेक्ट द पेयर ऑफ कोवेलेंट एंड आयनिक क्रिस्टल, आप उनमें बता दें कि कौन से पेयर कोवेलेंट एंड आयनिक क्रिस्टल है, सिलिकॉन एंड कॉमन साल्ट, डायमंड या जिंक ब्लेंड, तो कौन सा है, डायमंड एंड जिंक। 20 नंबर एमसीक्यू, विच सब्सटेंस यील्ड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब हम उनमें से एक बता दे जब हम उसको वाटर में डाल दे तो आयंस में तब्दील होते हैं, एसिड है, साल्ट है, बेसेस है, ऑल ऑफ दीज, तो क्या है, ऑल ऑफ दीज। एमसीक्यूज नंबर 21, the SI unit of pressure is Pascal. It is defined as a force per unit area of 1 Newton per meter square. 1 atmosphere of pressure is equal to 760 mm of Hg, 1 बार या 101 केल्विन पास्कल या ऑल ऑफ दीज, तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, पास्कल है, और हम इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू, इसके बराबर भी हो सकता है, इसके बराबर, इसके बराबर, तो क्या ऑप्शन ठीक है, ऑल ऑफ दिस। एमसीक्यूज नंबर 22, इक्वल वॉल्यूम्स of the gases under similar conditions of temperature and pressure contain
इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिस स्टेटमेंट ऑफ, तो इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे भाई, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, यानी अगर गैसेस की वॉल्यूम क्या हो, इक्वल हो, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और उसकी जो टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिस स्टेटमेंट ऑफ ए नंबर एवोगाड्रो लॉ, बी नंबर डाल्टन लॉ, तो इसको हम क्या कहेंगे, एवोगाड्रोस लॉ कहेंगे। 23 नंबर एमसीक्यूज, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एंड प्रेशर भी कांस्टेंट होगा, द रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ वेरियस गैसेस, एफ्यूजन तो आप जानते हैं, वेरियस गैसेस where inversely a square root of their densities is called, तो उसको हम क्या कहेंगे, गॉम्स लॉ या चार्ल्स लॉ या बॉयल्स लॉ, तो इसको हम क्या कहेंगे, गॉम्स लॉ। 24 नंबर एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी उनमें से कौन सी लीस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, O2, H2O, CO2 या NH3, तो क्या है, O2 क्या है, लीस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। 25 नंबर एमसीक्यूज, फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, अगर हम गैस के 1 मोल ले लें, द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, 3 और 2 RT, 2 और 3 RT, 2 और 3 KT, तो किसके बराबर होगा, 3 और 2 RT के बराबर होगा। 26 नंबर एमसीक्यूज, द रेसिप्रोकल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, द रेसिप्रोकल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। 27 नंबर एमसीक्यूज, द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट ए लिक्विड इज कॉल्ड, द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस, यानी सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन से सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड, यानी जो माया हालत में, उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। 28 नंबर एमसीक्यूज, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड गैस, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड गैस। 29 नंबर एमसीक्यूज, एनोट्रोपी इज ए मेजरमेंट ऑफ खाली जगह ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं, डिसऑर्डर कहते हैं। ए नंबर, रैंडमनेस आर डिसऑर्डर या वेलोसिटी, तो रैंडमनेस आर डिसऑर्डर उसको कहते हैं, यानी एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम। 30 नंबर एमसीक्यूज, द एनोट्रोपी ऑफ ए प्योर क्रिस्टल इज जीरो, अगर एनोट्रोपी प्योर क्रिस्टल की क्या हो, जीरो हो, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, तो उसको हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। 31 नंबर एमसीक्यूज, द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, यानी एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन के लिए इज गिवन बाय W बटा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बटा T2, या W बटा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू T1 माइनस T2, ये T1 नहीं हो सकता, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 32, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन ऐसा सिस्टम, नंबर ए न्यूटन पर मीटर या जूल पर मीटर, यानी सरफेस टेंशन के ऐसा सिस्टम में या ऐसा सिस्टम में यूनिट क्या है, तो क्या है, न्यूटन पर मीटर है, सरफेस टेंशन की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर। 33 नंबर एमसीक्यूज, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की ऐसा यूनिट क्या है, नंबर ए किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, बी नंबर ग्राम पर मीटर पर सेकेंड्स, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए किलोग्राम यानी केजी पर मीटर पर सेकेंड।
34 नंबर MCQs, the rise of a liquid in capillary tube is due to, यानी the rise of liquid in capillary tube is due to surface tension या diffusion, तो surface tension की वजह से होती है। 35 नंबर MCQs, which of the following a unit cell has least symmetry, यानी उनमें दर्ज झेल में बताए कि किन से लीस्ट सिमेट्री है। ट्राइलेनिक, क्यूबिक, हेक्सागोनल। ए ऑप्शन किया है लीस्ट सिमेट्री है। 36 नंबर MCQs, among unit cell given below which has highest symmetry, उनमें बताए कि जिनकी हाईएस्ट सिमेट्री हो, क्यूबिक है या हेक्सागोनल है, तो क्यूबिक क्या है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिमेट्री वाला है। 37 नंबर MCQs, which of the following has cubic structure, which of the following has cubic structure? A number zinc sulfate, B number diamond, C number sodium chloride, D number potassium chloride, E number all of these। तो which of the following has cubic structure, तो इन चारों के क्या है क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो हम all of these को करेक्ट करेंगे। 38 नंबर MCQs, which of the following हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, अब उनमें बताए कि कौन सा हेक्सागोनल है, ग्रेफाइट है, सोडियम क्लोराइड है या सल्फर है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ग्रेफाइट किया है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। MCQs नंबर 39, which of the following regions of the spectrum would be used to determine the structure of crystalline solid, यानी हम स्पेक्ट्रम के लिए कौन से डिटर्जेंट यूज करते हैं, यानी उनके स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए। नंबर 1 माइक्रोवेव्स, यानी बी नंबर इंफ्रारेड और सी नंबर एक्स रेज, तो हम एक्स रेज क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं। 40 नंबर MCQs, हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के कितने स्टेट है, 3, 5, 4, 4 स्टेट ऑफ मैटर है। 41 नंबर MCQs, मैटर एग्जिस्ट इन, मैटर कौन कौन से स्टेट है, सॉलिड लिक्विड है, गैस लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। हमने पढ़ा कि मैटर के कितने स्टेट है, 4, सॉलिड लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा। 42 नंबर MCQs, मोस्ट मैटर अराउंड अस इन स्टेट, यानी ज्यादातर मैटर किस हालत में पाया जाता है, लिक्विड, गैस या सॉलिड, सॉलिड हालत में पाया जाता है। विच टाइप्स ऑफ मोशन इज एग्जिबिटेड बाय सॉलिड, यानी सॉलिड में कौन सी मोशन होती है, वाइब्रेशनल, रोटेशनल या ट्रांसलेशन, तो कौन सी होती है, वाइब्रेशनल मोशन। सॉलिड में कौन सी मोशन होती है, वाइब्रेशनल। 44 नंबर MCQs, विच टाइप्स ऑफ मोशन इज एग्जिबिटेड बाय लिक्विड, यानी लिक्विड में कौन सी मोशन होती है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशन, ऑल ऑफ दिस, तो उनमें तीनों होती है। विच टाइप्स ऑफ मोशन इज एग्जिबिटेड बाय गैसेस, गैसेस में कौन सी मोशन होती है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशन या ऑल ऑफ दिस, तो गैसेस में भी ये तीनों मोशन पाए जाते हैं।